नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन आज अलास्का में मीटिंग हुआ है। यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसके पीस डील के बारे में एक समिट हुआ है। तो ये डील पे फाइनली क्या निकल के आया? नो सीज फायर नो डील। मतलब इसमें क्या है, कोई कुछ डील भी नहीं हुआ, कुछ सीज फायर की घोषणा भी नहीं हुआ कि युद्ध आपातकालीन के लिए मतलब बंद रखते या कुछ टाइम पीरियड के लिए बंद रखते, ठीक है, या ये युद्ध ही खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, अब इसका मतलब क्या निकलता है पुतिन के लिए, ट्रंप के लिए और जेलेंस्की मतलब यूक्रेन के लिए, रशिया, यूएस और यूक्रेन के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, ट्रंप पहले से पुतिन के ऊपर बहुत गुस्सा था, पर ट्रंप को भी पता था कि उनको झुकना पड़ेगा क्योंकि वो अभी उस कंडीशन पे नहीं है। यूएसए आज के डेट पे, ट्रंप आज के डेट पे बहुत प्रेशराइज फील पे। तो मैं आपको ये वीडियो देखने बोलूंगा और इसमें एक डिप्लोमेसी बताऊंगा। ओके, जैसे देखिए, डिप्लोमेसी पे, इन द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी, हर एक मूव को, ठीक है, नोट किया जाता है। आप देख सकते हैं ट्रंप और पुतिन का दोनों का प्लेन एक साथ आ चुका है, पर ट्रंप पहले आगे निकल गया, पुतिन अभी भी अंदर है। देखिए, ट्रंप जब सीढ़ी से पूरा उतर के नीचे आ गया, उसके बाद पुतिन ने वॉक करना स्टार्ट किया। ये क्यों? क्योंकि ट्रंप पुतिन को ये दिखाना चाहता है कि हम आपको रिसीव करेंगे। तो दोनों का प्लेन एक साथ अराइव होने के बाद भी आप देख सकते हैं ट्रंप पहले आके पुतिन के लिए वेट कर रहे हैं, फिर पुतिन आता है। जनरली क्या होता है, कोई भी देश का जब लीडर आता है, आप अगर इंडिया पे आ रहे हो तो इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब पीएम नहीं जाएंगे आपको रिसीव करने के लिए, कोई मिनिस्टर जाएगा या कोई डिप्लोमेट जाएगा या कोई सरकारी बड़ा ऑफिशियल जाता है रिसीव करने के लिए जो आ रहे हैं। पर अगर सारा प्रोटोकॉल तोड़ के पीएम मोदी आपको, मतलब कोई भी हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव करने जा रहे हैं, मतलब बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ट्रंप ने ये चीज करने के लिए कोशिश किया। जब पुतिन आ रहा था, पुतिन के लिए पहले उतर के रेड कारपेट पे पुतिन के लिए ईगरली वेट किया। फिर पुतिन रेड कारपेट पे जब चल के आए तब जाके दोनों ने हाथ मिलाया। उसके बाद देखिए, उसके बाद दोनों एक पोडियम पे आते हैं जब फोटो सेशन होता है मीडिया के लिए कि हम दोनों मीट किए हैं, ठीक है। तो फोटो सेशन के लिए जब आए तो पुतिन के रेस्पेक्ट पे, मतलब पुतिन को अच्छा फील कराने के लिए कि आप अलास्का पे आए, यूएसए पे आए, हम आपको मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, हम आप मतलब आपको मतलब प्यार करते हैं। रशिया, वी लव रशिया, वी आर नॉट एंग्री ऑन रशिया। तो ट्रंप जब आते, ट्रंप और पुतिन जब फोटो सेशन के लिए आते, तो लिटरली उन लोग जब वो पोडियम पे खड़े रहते, तो आप देखेंगे कि इन दोनों के पीछे F-22 रैप्टर, जो दुनिया का सबसे महंगा फाइटर प्लेन है, वो F-22 रैप्टर लगा के, मतलब फाइटर जेट 2 लगा के रखा है, ठीक है। अभी इससे आप बोलेंगे इससे क्या पता चलता है? देखिए, जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग के कंट्री पे जब कोई प्राइम मिनिस्टर या जब कोई नेता चलते, उसके पीछे 10 गाड़ी चलते, मतलब एकदम भौकाल दिखाने के लिए, ठीक है, एकदम स्टेटस दिखाने के लिए। तो ऐसे अब इन लोग इतने बड़े कंट्री का लीडर है, अब स्कॉर्पियो या आपका फॉर्चूनर तो नहीं रखेंगे। तो दुनिया का जो सबसे महंगा प्लेन है F-25 रैप्टर आज के डेट पे, ठीक है, जो यूएसए खुद बनाया और खुद भी ज्यादा क्वांटिटी पे यूज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत महंगा है, यूएस भी लार्ज क्वांटिटी पे अफोर्ड नहीं कर सकता, वो प्लेन को ट्रंप ने सजा के रखा है। ओके, अब ये मीटिंग पे तो आपको बता दिया कोई पीस डील वगैरह कुछ नहीं हुआ। बाद में ट्रंप आने के बाद क्या बोले, देखिए, यूक्रेन और वेरियस यूरोपियन लीडर्स, ओके, इंक्लूडिंग हाईली रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी जनरल नाटो, मतलब सबको बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं कि अ ग्रेट डे वाज वेरी सक्सेसफुल, मतलब अलास्का में एक बहुत ही बढ़िया दिन था। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हम लोग ने मीट किया, लेट नाइट फोन कॉल भी हुआ जेलेंस्की के साथ और यूरोप का वेरियस लीडर के साथ और नाटो का जनरल के साथ। ओके, उसके बाद हम लोग पीस एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, एंड सिर्फ सीज फायर नहीं करेंगे, मतलब युद्ध को कुछ टाइम के लिए नहीं रोकेंगे, हम लोग डायरेक्ट पीस के लिए बात करेंगे। ओके, और मैंने मंडे आफ्टरनून को जेलेंस्की को डीसी में, वॉशिंगटन डीसी मतलब यूएसए का कैपिटल, व्हाइट हाउस पे बुलाया है। अगर सब कुछ सही चलता है देन हम लोग फिर से पुतिन के साथ एक मीटिंग अरेंज करेंगे और पोटेंशियली मतलब ये युद्ध को परमानेंटली खत्म करेंगे और मिलियंस ऑफ पीपल्स लाइफ विल बी सेव्ड, मतलब लाख लाख यूक्रेन और रशिया का जो भी सिटीजन है उन लोग का जिंदगी बच जाएगा क्योंकि वॉर रुक जाएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस। ये ट्रंप ने अपना जो प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, जो ट्रंप का खुद का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है ट्विटर जैसा, तो उसमें इन्होंने ये ट्रुथ लिखा है। जैसे ट्विटर पे ट्वीट होता है, ट्रुथ सोशल पे ट्रुथ लिखता है। बट द फनी थिंग इज ट्रंप अपना ट्रुथ सोशल पे ज्यादातर टाइम झूठी लिखता है। ओके, पर ये झूठ नहीं है, ये जो बताया सही बताया। ओके, उसके बाद ट्रंप ने ट्विटर पे ट्वीट करता है, पुतिन वांट्स पीस, मतलब बोलता है कि पुतिन को पीस चाहिए, ट्रंप को भी शांति चाहिए, पीस चाहिए। बट कहीं ना कहीं जेलेंस्की, मतलब यूक्रेन का प्रेसिडेंट, स्टारमर यूके का प्राइम मिनिस्टर, मैक्रोन, आपका मैक्रोन हो गया फ्रांस का प्रेसिडेंट, एंड फ्रेड मर्ज, ओके, कीप फ्यूलिंग द वॉर। दे टॉक अबाउट डेमोक्रेसी बट स्टैंडिंग इन पीस। उन लोग डेमोक्रेसी की बात करते, डेमोक्रेसी मतलब ही होता है शांति, उन लोग एक साइड पे डेमोक्रेसी की बात करते, एक साइड पे शांति के खिलाफ है।
उसके बाद देखिए ये आज के डेट पे मुझे कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि ये जो जैसे देखिए पुतिन गया था, पुतिन के साथ उनका फाइनेंस मिनिस्टर गया था और आपका फॉरेन मिनिस्टर गया था। तो ये कौन है? ये जो इंसान आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है सर्गेई लावरोव। सर्गेई लावरोव एक टी शर्ट पहने है सीसी बोल के। तो कहीं ना कहीं रशिया पूरे दुनिया को ये दिखा दिया हम लोग एटीट्यूड पे आए, हम लोग भले ही यूएसए पे आए पर हम लोग झुकने वाले तो नहीं। अब बोलेंगे ये टी शर्ट पे सीसी लिखा है क्या है? ये देखिए बहुत एकदम कूल बन के आया है, कोई नेता जैसा पुतिन जैसा कोट वगैरह नहीं पहन के, और जो टी शर्ट पहन के उसमें सीसी लिखा है। अब बोलेंगे सीसी क्या है? रशिया पहले क्या था? यूक्रेन वगैरह, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान लेके रशिया था, सोवियत यूनियन था, बेलारूस वगैरह ये सब लेके। तो सोवियत यूनियन हम लोग तो इंग्लिश में यूएसएसआर बोलते थे। जैसे देखिए हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते थे? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, बट अगर यही सेम चीज को हम लोग अगर रशियन पे जब उन लोग बोलते थे तो उसका फुल फॉर्म होता है सीसीसीपी। ओके, तो ये रशिया पे रशियन लैंग्वेज पे लिखा है, ये उसका फुल फॉर्म है। ओके, सीसीसीपी। तो वो सीसीसीपी का टी शर्ट पहन के है, जो बीच का जो सीसी है वो टी शर्ट पे लावरक पे दिख रहा है। मतलब ये भी जियोपॉलिटिक्स में मैटर करता है। देखिए इधर बात चल रही है रशिया के साथ, पर रशिया यूक्रेन के ऊपर क्यों कब्जा कर रहा है? रशिया सारे अपने आजू बाजू कंट्री को क्यों कब्जा करना चाहते हैं? क्योंकि उन लोग को यूएसएसआर बनाने हैं, और वो यूएसएसआर का ही टी शर्ट पहन के आया है, वो भी डोनाल्ड ट्रम्प और पुतिन का मीटिंग पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज होता है कि रशिया कौन सी मेंटालिटी से आया। ओके, अब ये सब होने के बाद आपको बताया ट्रम्प ने क्या किया, जेलेंस्की को बोला है कि तुम मंडे आ जाओ व्हाइट हाउस पे मिलने के लिए। देखिए ट्रम्प पहले क्या था, बहुत रूड था, अकड़ के आया था कि हम लोग रशिया को प्रेशराइज करेंगे, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना मतलब ऑयल खरीदना बंद कर देगा, फिर रशिया मान जाएगा। पर ट्रम्प अभी समझ गया इंडिया तो रशिया से ऑयल खरीद नहीं रहा, और रशिया भी मतलब खरीदना बंद नहीं कर रहा, और रशिया मान नहीं रहा है। तो ट्रम्प का जो पूरा दाव है वो उल्टा पड़ रहा है, ऊपर से इंडिया जैसा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर खो रहा है इंडो पैसिफिक पे। तो ट्रम्प सोचा नहीं, ये तो नहीं चलेगा। अभी ट्रम्प क्या करेगा, जेलेंस्की को बुलाएगा व्हाइट हाउस पे, और मैं बताता हूँ बहुत ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर डालेगा कि तुम अपने यूक्रेन का लैंड खोना है तो खो दो, बट ये पीस डील करो, नहीं तो तुमको जो पैसा मिल रहा है अमेरिका यूरोप जितना भी फंडिंग मिल रहा है वो सब बंद कर दूंगा। ओके, सो क्या बोला ट्रम्प? सेड यूक्रेन नीड्स टू मेक अ डील। ट्रम्प मतलब अभी पुतिन को नहीं बोल रहा, ट्रम्प यूक्रेन को बोल रहा है कि तुमको एक डील करना ही है। तुमको एक डील करना ही है मतलब क्या? अपने से तो नहीं, पुतिन जो बोल रहा है उसको मान लो, मान के एक डील करना ही है। ओके, पुतिन के साथ जो एक समिट हुआ है, अभी जो मीटिंग की बात कर रहा है जिसमें सीजफायर की कोई बात नहीं हुआ, युद्ध खत्म की कोई बात नहीं हो, तो ट्रम्प बोल रहा है कि ये युद्ध खत्म करने के लिए जेलेंस्की को एक डील तो करना ही पड़ेगा। मतलब पुतिन ने अपना शायद आज मीटिंग पे स्टैंड रख दिया, हम लोग ये कर सकते, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यूक्रेन को मानना है तो मानेगा, नहीं मानना है तो युद्ध खत्म नहीं होगा। तो अब ट्रम्प यूक्रेन को जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर बहुत डालेगा मंडे को, ठीक है, कि कैसे भी करके ये युद्ध खत्म करो। देखिए अब आपको क्या पता है कि ट्रम्प चाहता है, इंडिया के साथ रिश्ता बहुत बिगड़ लिया, वो एक जुआ था, वो एक गैम्बल था। ट्रम्प सोचा था इंडिया मान जाएगा, इंडिया घुटने पे आ जाएगा, पर इंडिया आया नहीं। ऊपर से इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो रहा है। यूएसए लिटरली मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों को गाइस, 25 ईयर्स ऑन एवरेज, 30 ईयर्स लगाया है इंडिया और यूएसए के बीच रिलेशन बनाने के लिए। ट्रम्प उसको 3-4 महीने पे खत्म करे। तो ट्रम्प आज के डेट पे इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने का बहुत थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा है। अब ये हिंट कैसे दे रहा है? ये हिंट भी झूठ बोल के दे रहे हैं। ट्रम्प आज क्या बता रहे हैं, देखिए रशिया लॉस्ट एन ऑयल क्लाइंट, मतलब बोल रहा है कि रशिया का तो एक ऑयल क्लाइंट था जो ऑयल खरीदता था, वो तो रशिया खो चुका है। वो कौन है? विच इज इंडिया। आप सभी को पता है इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना कम नहीं किया, उल्टा बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, कम तो नहीं किया और बंद तो किया ही नहीं। ओके, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प कब बताया? पुतिन के साथ मिलने से पहले। अब ओके, उसके बाद जब रिपोर्टर ने पूछा कि तो आप मतलब ट्रम्प ने ये बात क्यों बताया? क्योंकि रिपोर्टर ने पूछा आपका इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन मतलब और दूसरा सैंक्शन लगाएंगे? तो बोला नहीं, इंडिया तो बाई करना बंद कर दिया, इंडिया तो रशिया तो एक ऑयल क्लाइंट खो दिया है। उसके बाद बोला मे बी आई वोंट हैव टू डू इट, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे अभी सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब वो सेकेंडरी सैंक्शन लगाना नहीं चाहते इंडिया के ऊपर, और रिश्ता खराब करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका। बट ऊपर से एक झूठ बोला, अब जनता को तो बताना पड़ेगा कि आप बोल रहे थे सैंक्शन लगाऊंगा, अभी क्यों नहीं लगा रहे? तो बोल रहे रशिया तो एक ऑयल क्लाइंट खो दिया है, इंडिया बाय करना बंद कर दिया, तो इसीलिए मैं नहीं लगा रहा। तो देखिए आज के डेट पे ट्रम्प का क्या है, अभी ट्रम्प मंडे को बुलाएगा,
जितना भी स्टेक होल्डर है सबसे बात करेगा। मेन स्टेक होल्डर कौन है? जेलेंस्की, यूक्रेन। मंडे को बुला रहा है, उसको बहुत प्रेशर देगा कि मान जाओ, ये करो, नहीं तो बहुत धमकी देगा, बहुत आर्म ट्विस्ट करेगा। उसके बाद हर एक यूरोप का लीडर के बोलेगा कि देखो रशिया ये बोल रहा है, ये बात मान लो, रशिया नहीं तो नहीं सुनने वाला, रशिया युद्ध बंद नहीं करेगा। और ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रंप अपना वोटिंग का एजेंडा ही था मैं यूक्रेन रशिया के युद्ध खत्म करूंगा, तो उसके लिए बहुत मैंडेटरी हो जाता है ये युद्ध किसी भी हालत पे खत्म। तो यूरोप के ऊपर, जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर डाल के उन लोग को मनाएगा। उसके बाद फिर पुतिन के साथ बात करके और एक मीटिंग अरेंज करेगा। ठीक है, वो शायद ट्रंप इस बार मॉस्को जाएगा, मॉस्को जाके फिर फाइनली ये युद्ध को खत्म करेगा। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको इस वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।